नमस्कार, यह है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांसद राजकुमार रोत ने किया मतदान जीत का दावा, प्रशासन पर लगाया तानाशाही का आरोप। भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने किया मतदान, बोले विकास के नाम पर होगी भाजपा की जीत। लोग नाव में सवार होकर पहुंचे मतदान करने। राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस की तैयारियां जोरों पर, 15 नवंबर सीएम भजनलाल शर्मा भी होंगे शामिल। मतदान से पहले राजकुमार रोत का विक्टिम कार्ड, भाजपा नेता का बयान पड़ सकता है भारी। बारातियों व बैंड के साथ पहुंचे शालीग्राम तुलसी विवाह करने, देवउठनी एकादशी पर पालोदा में हुआ भव्य आयोजन। अंदेश्वर पारसनाथ मंदिर पर 2 दिवसीय कार्तिक मेले का आयोजन कल से, भव्य घट यात्रा निकाली जाएगी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने भी लोकतंत्र के पर्व में भाग लेते हुए अपना मतदान किया। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते मतदान कर रही है। मतदान करने आए मतदाताओं ने बताया कि क्षेत्र में विकास होगा, इसी उम्मीद के साथ मतदान किया है। के लिए क्या करोगे उस पर बात नहीं की उन्होंने, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आरोप लगाए। एक मुख्यमंत्री जी कर्मचारी को धमकियां दे रहे खुली मंच पे कि कर्मचारी को मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। किस लेवल की एक वाड़पंच लेवल की स्पीच दे रहे हैं। इसके बावजूद भी 84 की जनता समझदार है। ये गोविंद गुरु महाराज की धरती रही है, संत सुरमाल महाराज की धरती रही है। इस इलाके के अंदर ही महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के रहने वाला आदिवासी समुदाय है। ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, राजा रजवाड़ों से नहीं डरा, तो वर्तमान सरकार से नहीं डरेगा। 1500 लोगों ने शहीद हुए थे मानगढ़ पे, वो इसलिए हुए थे अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए। आज जिस तरह से दबाने का, डराने का, लोभ लालच करने का जो सरकार ने काम किया है, लेकिन हमें उम्मीद है 100% यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भारी बहुमत से जिताएगी, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है, लालच में नहीं आएगी, नहीं गुमराह होने वाली है और एक तरफा जीत होने वाली है। शराब की बात कही आपने, शराब बांटी जा रही है, इसमें भी प्रशासन से मदद नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन से मदद नहीं मिली या प्रशासन? हम लोगों ने सिविल ऐप पे भी डलवाया, प्रशासन को, पुलिस कल जनवा में हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक के उसको प्रशासन को फोन कर रहे, प्रशासन आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो फील्ड में घूम रही है पुलिस की गाड़ियां, उनको पकड़ के फिर लाके जबरदस्ती पकड़वा रहे कि ये दारू है, ये पकड़ो उसको। कई जगह ऐसा हुआ आज रात के अंदर कि दबा के उन्होंने दारू बांटा है। प्रशासन पूरा मुखदर्शक बन के रहा था। ये कह सकते हैं प्रशासन सिर्फ बीजेपी का पट्टा नहीं पहना, इतना नहीं किया, बाकी प्रशासन ने सारा का सारा इंटरनली भाजपा के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जनता के सामने मुगल नहीं चले, राजा रजवाड़े नहीं चले, अंग्रेज नहीं चले, तो वर्तमान की तानाशाही सरकार के सामने नहीं चलेंगे। एक तरफा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। आप इस सभी चैनल वालों को आप पता करना, थानों में कई लोगों को बंद कर रखा है बिना वजह के। हमारे कई बूथ एजेंट थे, उनको लाके बंद कर रखा है बिना वजह के। सरपंच प्रतिनिधित्व को बंद कर रखा है बिना वजह के। मतलब वजह क्या है कोई पता नहीं, बस जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको परेशान करने का काम किया है। जिन्होंने उनकी दारू जो सप्लाई हो रही थी उसमें रुकावट लाया, उसको परेशान करने का काम किया है। आज आप देख सकते हो कितनी दारू बटी है। मैं आज पॉइंट बता रहा हूँ, आज आप साथ में चलो 10 से 15 पॉइंट ऐसे जहां पर दारू पड़ी है बीजेपी की। प्रशासन को अवगत करा रहे, हम फोटो भेज रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या। हमें फर्क नहीं पड़ना, हमारी 84 की जनता समझदार है, शानदार बहुमत से जिता देगी, लेकिन ये हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए घातक है। इस देश में तानाशाही रवैया जो चला रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए घातक होगा, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतदान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कारीलाल ननोमा मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। भाजपा उम्मीदवार ननोमा ने मतदान करने के बाद भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता विकास चाहती है और भाजपा ही इस क्षेत्र में विकास कर सकती है। वहीं कई मतदाता नाव पर सवार होकर बूथ पर मतदान करने पहुंचे। उपचुनाव में आज मतदान कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। चुनाव करने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप? बिल्कुल आश्वस्त है। पूरी 84 की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन दबा के वोट डाल रही है। इसलिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, 84 क्षेत्रवासियों को निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने घरों में नहीं रह करके अधिक से अधिक पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजय बनावे। ये बिल्कुल आश्वस्त है और जनता भी आश्वस्त है।
एक और जहां आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री के बांसवाड़ा आगमन पर राजनीतिक चर्चाएं भी खूब हो रही है। पुलिस एवं प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीएम के आगमन पर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर एवं एसपी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। सीएम के बांसवाड़ा में आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी बना हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अधिक से अधिक भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बांसवाड़ा इन दिनों राजनीति का गढ़ बनता जा रहा है। इस अंचल में आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए आए दिन जिले में बड़े आयोजन होते रहते हैं। बांसवाड़ा जिला राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की सीमा से सटा होने एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने कारण राजनीतिक दल यहां वोट बैंक साधने को कार्यक्रम करते नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व बांसवाड़ा में भाजपा की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, कांग्रेस के राहुल गांधी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, तो वहीं बीएपी पार्टी भी पूर्व में यहां सभा कर चुकी है। वर्ष भर मनाई जाएगी। इसका शुभारंभ राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से कर रहे हैं और 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। कहाँ आयोजन हो रहा है, क्या क्या होगा? कॉलेज ग्राउंड के अंदर इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा और बड़ी मात्रा में हम तो अपील करते हैं कि 36 कौम इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हो। वो छोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। उस जमाने के अंदर भी अंग्रेजों से उन्होंने लॉ लिया और संघर्ष करते हुए आज उनका नाम पूरे देश और दुनिया में। ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। क्या क्या रहेगा? 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा में यात्रा प्रस्तावित है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है उसके द्वारा नवाधी युगधारा प्रणेता समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी संभावित जो टाइमलाइन आई है दोपहर के आसपास है, एग्जैक्ट टाइम आने पे हम सभी को बता देंगे। इसी संबंध में सभी विभागों की भी बैठक आयोजित की गई थी और तैयारियों को लेकर सभी को डायरेक्शन दिए गए। दूसरी ओर भाजपा के सरपंच द्वारा कुआ गांव में हुई सीएम की सभा के दौरान दिया गया बयान अब भाजपा पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि इसको लेकर सांसद राजकुमार रोत ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया के साथ ही वीडियो जारी कर अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वीडियो के माध्यम से एक सांसद को भाजपा के नेता द्वारा जान से मारने की धमकी देने की बात कहते हुए चुनाव आयोग व जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मतदाताओं को भी ऐसे नेताओं से और ऐसी पार्टी से दूर रहने के लिए आगाह किया। उन्होंने यह विक्टिम कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है, ये भाजपा पर कितना भारी पड़ता है ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। सांसद राजकुमार रोत ने खरवेड़ा स्कूल पर बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट दिया व अन्य प्रत्याशियों ने भी अपने अपने बूथों पर मतदान किया। 84 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2,55,000 से अधिक मतदाता हैं और 3 प्रमुख प्रत्याशियों के साथ ही 10 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। भाजपा, कांग्रेस और बीएपी कैंडिडेट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 84 विधानसभा में कुल 251 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8 महिला मतदान केंद्र है, वहीं 8 युवा मतदान केंद्र, 1 दिव्यांग और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 84 में 2,55,375 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें 1,88,980 पुरुष मतदाता है, जबकि 1,22,834 महिला मतदाता है। वहीं एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी है। 84 में कुल 10 कैंडिडेट के बीच मुकाबला हो रहा है। भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। निष्पक्ष मतदाता को लेकर 40 माइक्रो ऑब्जर्वर की टीमें लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही है। 84 उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं 103 संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहां पर सशस्त्र पुलिस बल के साथ अतिरिक्त पुलिस की टीम तैनात है। वहीं मतदान केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। उपचुनाव में आज मतदान कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। चुनाव करने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत के प्रति कितना आश्वस्त है आप? बिल्कुल आश्वस्त है। पूरी 84 की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन दबा के वोट डाल रही है। इसलिए मैं
समस्त क्षेत्रवासियों को 84 क्षेत्रवासियों को निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने घरों में नहीं रह करके अधिक से अधिक पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को विजय बनावे। ये बिल्कुल आश्वस्त है और जनता भी आश्वस्त है। मैंने अपना वोट कर दिया है मैं 84 के सम्मानीय मतदातागणों से अपील करना चाहता हूँ कि वो 84 के विकास पे, 84 की खुशहाली पे, यहाँ की समृद्धि पे, शांति पे वोट करें और यहाँ युवाओं के रोजगार पे और महिलाओं के सम्मान पे वोट करें। यहाँ शिक्षा और विकास के कामों पे वोट करें, ना कि धर्म और जाति के नाम पे जहर घोलने वाली राजनीतिक दलों को वोट करें। इलेक्शन कमीशन से मदद नहीं मिली या प्रशासन हम लोगों ने सिविल ऐप पे भी डलवाया। प्रशासन को पुलिस कल गंदवा में हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक के उसको प्रशासन को फोन कर रहे, प्रशासन आने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो फील्ड में घूम रही है पुलिस की गाड़ियां, उनको पकड़ के फिर लाके जबरदस्ती पकड़वा रहे हैं कि ये दारू है, ये पकड़ो इसको। कई जगह ऐसा हुआ आज रात के अंदर कि दबा के उन्होंने दारू बांटा है। प्रशासन पूरा मुकदर्शक बन के रहा था। ये कह सकते हैं प्रशासन सिर्फ बीजेपी का पट्टा नहीं पहना, इतना नहीं किया, बाकी प्रशासन ने सारा का सारा इंटरनली भाजपा के लिए काम किया है। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जनता के सामने मुगल नहीं चले, राजा रजवाड़े नहीं चले, अंग्रेज नहीं चले, तो वर्तमान की तानाशाही सरकार के सामने नहीं चलेंगे। एक तरफा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। आप इस सभी चैनल वालों को आप पता करना, थानों में कई लोगों को बंद कर रखा है बिना वजह के। हमारे कई बूथ एजेंट थे, उनको लाके बंद कर रखा है बिना वजह के। सरपंच प्रतिनिधित्व को बंद कर रखा है बिना वजह के। मतलब वजह क्या है कोई पता नहीं, बस जो बीएपी का कार्यकर्ता है उसको परेशान करने का काम किया है। जिन्होंने उनकी दारू जो सप्लाई हो रही थी उसमें रुकावट लाए, उसको परेशान करने का काम किया है। आज आप देख सकते हो कितनी दारू बटी है। मैं आज पॉइंट बता दूं, आज आप साथ में चलो, 10 से 15 पॉइंट ऐसे जहां पर दारू पड़ी है बीजेपी की। प्रशासन को अवगत करा रहे, हम फोटो भेज रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या। हमें फर्क नहीं पड़ना, हमारी 84 की जनता समझदार है, शानदार बहुमत से जिता देगी, लेकिन ये हमारे देश के आने वाले भविष्य के लिए घातक है। इस देश में तानाशाही रवैया जो चला रहे हैं वो आने वाले भविष्य के लिए घातक होगा, हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। पालोदा श्री गौड़ महिला मंडल के संयोजन में तुलसी मां और भगवान शालीग्राम का विवाह समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान शालीग्राम जी की बारात पालोदा कस्बे के भावेश पुत्र विजय त्रिवेदी के घर से मां तुलसी परिवार गंगा पत्नी स्वर्गीय प्रताप त्रिवेदी के घर बैंड बाजे बारातियों के साथ पहुंची। शादी से पहले बिनोले में महिलाओं के द्वारा भक्ति गीतों पर जमकर नृत्य किया गया। दोनों परिवार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धार्मिक आयोजन के भागीदार बने। विवाह का आयोजन श्री गौड़ समाज के नौरे में देवउठनी एकादशी पर्व पर किया गया। विगत 4 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला मंडल की खास तैयारी रहती है और गांव के युवा और बुजुर्ग भी इस आयोजन में उत्साह के साथ शामिल होते हैं। विधि विधान के साथ मंडप सजाया गया तथा भगवान शालीग्राम एवं तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। इस धार्मिक आयोजन में श्री गौड़ समाज के अलावा अन्य समाज की महिलाओं ने भी भाग लिया। तो देवउठनी एकादशी पर श्री गौड़ समाज महिला मंडल के द्वारा मां तुलसी एवं कान्हा शालीग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ। श्री गौड़ महिला मंडल के तत्वाधान में यह आयोजन बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक नौरे में ही इसका आयोजन किया गया तथा समाज की अन्य सर्व समाज की महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। गांव के पुरुष वर्ग युवा मंडल का भी खास सहयोग रहा और बहुत ही अच्छा धार्मिक अनुष्ठान समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया, जिसमें तुलसी परिवार के रूप में श्रीमती गंगा देवी स्वर्गीय प्रताप जी त्रिवेदी तथा शालीग्राम कान्हा परिवार के रूप में भावेश विजय जी ने यह अनुष्ठान करवाया और सर्व समाज की महिलाओं का भी सहयोग रहा और महिलाओं ने अपनी श्रेष्ठ भूमिका निभाई और इसी प्रकार गांव में धार्मिक अनुष्ठान होते रहे और विगत 4 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है, जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है। एक बड़े ही आयोजन जैसे पूरी भगवान की शादी नहीं, अपितु लग रहा है कि जैसे सचमुच में किसी पुरुष और महिला की शादी हो और वास्तविक बहुत ही धर्म का एक आयोजन, धार्मिक आयोजन। और धन्यवाद। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ एवं मंत्री हसमुख सेठ ने बताया कि प्रसिद्ध तीर्थ दिगंबर जैन नंदेश्वर पारसनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए यह महोत्सव अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं के साथ भक्ति आनंद का माहौल लेकर आएगा।
उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को दोपहर 3 बजे भव्य घट यात्रा निकाली जाएगी और शाम को मंदिर में विशेष आरती का आयोजन होगा। वहीं 15 नवंबर को सुबह से मंदिर में अभिषेक एवं प्रातः 9 बजे निर्वाण लाडू की धार्मिक क्रिया संपन्न की जाएगी। दोपहर में पांडुक शिला पर श्रीजी अभिषेक आयोजन होगा और शाम को मंदिर के शिखरों पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर स्वामी वात्सल्य का लाभ अमृतलाल चानमल परिवार कुशलगढ़ की ओर से किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के मेले में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जैन समाज के लोग दर्शन करने पहुंचेंगे। कुशलगढ़ दिगंबर जैन समाज के मंत्री हसमुख जी सेठ बताएंगे, जो ये कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध तीर्थ अंधेश्वर पर 14 और 15 नवंबर को मेला हो रहा है, इसकी जानकारी देना। ये कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन हमारे अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंधेश्वर पार्श्वनाथ पर वार्षिक मेला लगता है और यह मेला परंपरागत रूप से चला आ रहा है। और इस दिन 14 को और पूर्णिमा को वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से कई शहरों से भक्तगण आते हैं और यहाँ पर भक्तगण के अलावा भी हमारे आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत तादाद में, हजारों की तादाद में वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ की मान्यता है कि कई लोग वहाँ पर मानता लेते हैं अपनी फसल की, अपने पशुपक्षों की, और वो मानता को छोड़ने के लिए भी वहाँ पर आते हैं। और ये मेले के अंदर जो निर्वाण लाडू भगवान को चढ़ाया जाता है, जो हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनको निर्वाण लाडू अर्पित किया जाता है। और इसी के साथ में जो भी यहाँ पर यात्री आते हैं उनके आवास, भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है और क्षेत्र के ऊपर जो भी यात्री आते हैं उनके लिए सभी सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह से वार्षिक मेला बड़े धूमधाम के साथ संपन्न होता है। मंदिरों के ऊपर नई ध्वजाएं चढ़ाई जाती है और पूजा अर्चना की जाती है, भक्ति अर्चना की जाती है और मेला आनंद संपन्न होता है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।